So data analysis, mean deviation about the mean. X bar, अगर हमारे पास x1, x2, x3 so on up to xn number of observations हैं, तो हम एवरेज जिसको मीन बोलते हैं उसको x बार से लिखते हैं एंड इट इज इक्वल टू summation xi over n. I varies from 1 to n. You all must be knowing sum of observations divided by number of observations for ungrouped data. Clear? Then for grouped data, अगर हमारे पास x1 observations हैं, suppose these are a times x2, b times x3, c times, ये हमारे पास क्या है ऑब्जर्वेशंस xi हैं और ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसीज. तो हम क्या करते हैं उस केस में समेशन fi xi दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू x1, b इंटू x2, c इंटू x3 और इनका टोटल करते हैं. एक्चुअली होता क्या है x1 इज रिपीटेड a टाइम्स. क्लियर? तो x1 को आपने a टाइम्स ऐड किया या फिर a से मल्टीप्लाई किया, वन एंड द सेम थिंग. तो a x1 क्या है, ये जो x1 ऑब्जर्वेशंस है a टाइम्स उनको हमने टोटल कर लिया. तो जब आपने यहाँ पे समेशन किया इसका, इट विल बी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस. इसको हम क्या लिखते हैं fi xi और यहाँ पे समेशन fi xi और हमारे पास फिर से एवरेज क्या हो जाती है समेशन fi xi ओवर समेशन fi. समेशन fi को हम क्या लिखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. क्लियर? You all must be knowing, you must have done these chapters in lower classes. Similarly for median, mean deviation about the median. Median को हमने m से लिखा, यहाँ पे m क्या है, it is median. It is equal to summation I is equal to 1 to m mod xi. Instead of x bar here we will write median. क्लियर? जब भी हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी मीन की. पहले मीन निकालना पड़ेगा आपको, एवरेज निकालना पड़ेगा, एग्रीगेट निकालना पड़ेगा. और मीडियन वाले केस में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पहले आपको मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. क्लियर? सो इट इज समेशन xi माइनस m mod ओवर n. व्हाट इज m? It is the number of observations. उसके बाद है अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा है, ये दोनों किसके लिए है फॉर अनग्रुप्ड डेटा. क्लियर? फॉर ग्रुप्ड डेटा उसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन इट विल बी समेशन fi xi माइनस x बार. जो भी आप xi माइनस x बार फाइंड आउट करते हो उसको हम fi से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये जो है इसको किस में रखना है आपने मॉड में, मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस I vary from 1 to n. Similarly here mean deviation about the median it will be equal to summation I is equal to 1 to n fi mod xi minus m whole divided by n. That is number of observations. Now we are going to start the questions. So we have taken here ungrouped data. Find the mean deviation about the mean. Observations are 1, 3, 7, 9, 10, 12. So first of all, number of observations आपके पास कितनी है? n is equal to 6. 6 observations are there. सबसे पहले आपको mean find out करना पड़ेगा. So mean is equal to sum of observations over number of observations. You can directly write the formula also. Summation xi
I is equal to 1 to n over n. So sum of observations आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो 7 plus 3 10 plus 10 20 plus 10 30 and 12 42 over 6. तो आपके पास एवरेज कितनी होगी? इट इज 7. अब आपको फॉर्मूला पता है मीन डेविएशन अबाउट द मीन. इट इज summation mod of xi minus x bar over n. I is equal to 1 to n. n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 6 है. तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी पड़ेगी xi minus x bar की. ये क्या है? These are the absolute values. किसकी है? Deviation from mean. तो xi minus x bar ये वाली वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे. minus x bar mod summation I is equal to 1 to n. ये वाली वैल्यूज आपके पास क्या क्या आएंगी? तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट कर लिया कि आपके पास x बार की वैल्यू है 7. ठीक है, तो 7 में से आपने 1 माइनस किया या 1 में से 7 माइनस कर लो या 7 में से 1 बिकॉज वी आर टेकिंग मॉड वैल्यूज. तो दोनों का डिफरेंस 7 माइनस 1 दैट इज 1. 7 माइनस 3 4. 7 माइनस 7 0. अब यहाँ पे 9 माइनस 7 करेंगे क्योंकि हम मॉड वैल्यू ले रहे हैं. वी विल नॉट कंसिडर नेगेटिव साइन. 9 माइनस 7 दैट इज 2. 10 माइनस 7 3. 12 माइनस 7 5. आई होप इट इज क्लियर टू यू. यू मस्ट हैव डन ऑलरेडी. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? मीन डेविएशन अबाउट द एक्सक्यूज मी मैम. मीन. यस प्लीज. मैम यहाँ फर्स्ट डिजिट 7 मैम 1 थोड़ी आएगा. Sorry, 6 नहीं आना यहाँ पे. 6 yes. Difference 7 minus 1 6. Thank you. First digit difference लेना हमने. This value will be 6. अब आपने ये जो इनका टोटल करना है. First is 6. ठीक है. 6 plus 1 7. 4 plus 3 7. Here 7 और यहाँ पे 0 है तो टोटल 7. फिर यहाँ पे 9 minus 2 7. 10 minus 3 7. 12 minus 5 7. Okay. अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास कितना हो जाएगा इनका टोटल? 6 plus 4 10 plus 5 15 plus 5 20. So here 20 divided by n. n की वैल्यू आपके पास 6 है. It will be 10 over 3. Clear? So this is the mean deviation about the mean. Find the mean deviation about the median for the following series. आपके पास सीरी गिवन है 12 3 18 17 then 16 4 9 17 then 19 20 11. So here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 values आ गई. तो कैलकुलेशन को सिंपल बिकॉज वी आर डूइंग दिस. ओके, अब आपने क्या करना? आपके पास 11 वैल्यूज हैं. ठीक है, n की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? 11. जब भी हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या करना होता है? वी अरेंज द टर्म्स इन ऑर्डर. इनको हमने ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस ऑर्डर 3. 3 के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 4. आफ्टर 4 it is 9. Then 11 12. After that 16. Then 17.
again 17, then next value will be 19, 18, 18, then 19, and then 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So middlemost value here. Number of observations अगर odd हैं तो हमारे पास middlemost value क्या होगी? जो यहाँ पे total values 11 है. 11 plus 1 over 2, 12 over 2, that is 6th observation. Clear? The middlemost value. तो according to this system आपके पास median आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 इधर, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज इधर. क्लियर? दूसरा मेथड क्या है? अगर ऑब्जर्वेशंस आपको फॉर्मूला नहीं करना तो दोनों तरफ से कट करते जाइए, जो सेंटर पे वैल्यूज आ जाएंगी. अगर 1 वैल्यू है तो वो डायरेक्ट लेनी है, अगर सेंटर पे 2 वैल्यूज हैं तो उनका एवरेज लेना होता है. सो मीडियन इज इक्वल टू 16. अब आपने डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, दैट इज summation xi minus, instead of x bar here we will write m. I is equal to 1 to 11. 11 observations के लिए. So here 16 minus 3. So it will be 13. 16 minus 4. 12. 16 minus 9. 7. 16 minus 11. 5. Then 4. Then 0. Then 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. डिफरेंस लेने हैं और डिफरेंस जो है वो उसको पॉजिटिव लेना, मॉड वैल्यू लेनी है. एड ऑल दीज वैल्यूज. So sum of observations is 52. Now mean deviation about the median. Formula summation xi minus m mod divided by n. Substitute the values. So it will be 52 divided by 11. So it is mean deviation about the median. For the given data, you have to find the mean deviation about the mean. So here formula, mean deviation about the mean. Grouped data is there. So it will be summation fi mod xi minus x bar divided by n. And here I varies from 1 to n. अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? x बार मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं? मीन के लिए समेशन fi xi ओवर समेशन fi, जिसकी वैल्यू क्या होती है? n होती है. सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स. तो आपको थर्ड कॉलम बनाना है fi xi. fi xi. So it will be 40, 720, 1400, 1120, 720. और इन सबको ऐड करके यहाँ पे आपने इसकी टोटल वैल्यू लिखनी है. ठीक है, xi माइनस x बार मॉड. अब यहाँ से आपने fi xi समेशन fi xi की वैल्यू आपके पास आ गई 4000 और आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज समेशन fi. फटाफट ये वाली वैल्यूज जो है इनको टोटल करिए. समेशन fi you will get here
हाँ जी, इनकी वैल्यूज को टोटल करना है आपने। Here 6 plus 4 10, 8 plus 8 16 plus 4 20 plus 10 30 0 4 5 6 7 8 80 is it? तो आपके पास समेशन fi की वैल्यू कितनी हो गई 80। यहां से आपने x बार दैट इज मीन summation fi xi over summation fi that is 400 over 80 इसको कैलकुलेट किया, it will be 50। आपके पास एवरेज हो गया 50। Now you have to calculate here xi minus x bar, clear? डिफरेंस xi आपके पास कितना है 10 है और मीन है आपके पास 50। दोनों का मॉड लेना है, नेगेटिव साइन को नहीं लेना। सो 50 minus 10 will be 40, 50 minus 30 20 0 then 20 and then 40। अब आपको इन सबको ऐड करना है। Here you have to write the value of summation, सॉरी अभी इनको ऐड नहीं करना, पहले हमें इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे एक कॉलम में नेक्स्ट में, बिकॉज फ्रीक्वेंसीज आर देयर, क्लियर? इट विल नॉट बी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर इनको कर देते हैं तो। सो नेक्स्ट कॉलम विल बी fi mod xi minus x bar। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कॉलम्स को। सो 4 4s are 16 160 24 into 2 48 then 0 then here multiplied by 0 it will become 0 320 again 320। now add all these values, इनका टोटल 0 0 0 0 then 2 plus 2 4 4 plus 8 12 again 1, sorry here 6 is also there, 12 plus 6 18 then 1 3 plus 3 6 plus 4 10 plus 1 11 plus 1 12, so it will be 1280। is it same? ये आपके पास किसकी वैल्यू है? it is summation fi mod xi minus x bar, इसकी वैल्यू है ये। now find out the mean deviation about the mean, so it is put the value 1280 divided by number of observations, that is summation fi 80। 0 से 0 कट हो जाएगा। find out the calculations, 16 8s are 128, so your answer is 16।